इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली एक ठीक ठाक किस्म की फेंटी जो वेल डिजर्व थी वो लगाई और बहुत खुशी हुई हिंदुस्तान को देख के कि हिंदुस्तान वेल डिजर्व टीम है जिसके पास बैटिंग पूरी है। और सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ये तीनों बैट्समैन हैं, एक ऑलराउंडर है जिसमें जो आपको मैच निकाल के दे रहे हैं बाय ऑल मीन्स। तो बहुत खुशी हुई, बहुत ठीक ठाक किस्म की फेंटी लगाई। ये मुझे जरा कोई बता दे, मेरे फैंस, मेरे सब्सक्रिप्शन जिन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है, मुझे ज़रा ये सवाल का जवाब दे दे। मैं आपसे ज़रा सवाल पूछता हूँ कि किस आइंस्टाइन ने कहा था कि आपने माशाल्लाह दूसरी बैटिंग करनी? मतलब कोई कौन सा साइंसदान इनके पास जिन्होंने कहा यार जो 3 स्पिनर हो जिस टीम के पास, अक्षर होगा, आपको किसने ये आपको मशवरा दिया है कि हिंदुस्तान के खिलाफ आप टॉस जीत के आप दूसरी बैटिंग कर लें? और हमने देखा कि भारतीय स्पिनर्स ने बिल्कुल एक तरह से कमर तोड़ के रख दी इस रन चेज में। सूर्य कुमार यादव जितना बड़ा मैच उतनी बड़ी परफॉर्मेंस, इतना ज्यादा इमेजिनेटिव मैंने T20 का बल्लेबाज नहीं देखा, क्योंकि जो एंगल्स वो बनाते हैं वो दुनिया में इस वक्त कोई नहीं बना सकता। पॉइंट के ऊपर छक्का, एक मुश्किल लेंथ के ऊपर और मुश्किल बॉल्स पे चौके छक्के लगाते हैं। ये जो थी बैटिंग परफॉर्मेंस, एक तरह से आप कह लें कि मीडियोकर भारत की परफॉर्मेंस थी, क्योंकि 200 की तरफ वो गामजन थी। मगर क्या है इस टीम में खास बात कि 160 करें, 170 करें, 140 करें, 120 करें, पाकिस्तान को 120 करना था। इनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इनके पास बॉलिंग के रिसोर्सेज हैं, इनके पास कप्तान अच्छा है और एक टेम्परामेंट रॉक सॉलिड हो गया हुआ है जीत जीत के कि हम किसी भी सिचुएशन से, किसी भी पोजीशन से जीत सकते हैं। और आज एक वाज़ेह एग्जांपल हमें इस चीज की देखिए, एक बहुत बड़े मैच में बहुत आसानी से ये मैच जीता। उसके बाद जो बैटिंग की है इंडिया ने, चाहे वो जायसवाल हो, 40 रन बनाए 21 बॉलों पे, आप देखे क्लैरिटी देखे, नजर आ रहा है इस टीम में। विराट कोहली चला गया T20 छोड़ के, रोहित शर्मा छोड़ गया T20, कुलदीप यादव नहीं है, बुमराह नहीं है, रविंद्र जडेजा नहीं है, 5 प्लेयर्स नहीं है, दुबे नहीं है। उस टीम को कोई फ़र्क पड़ा? नहीं फ़र्क पड़ा, क्योंकि वो सिस्टम और वो प्लेयर्स उन्होंने तैयार किए हुए हैं। कॉन्फिडेंस लेवल देखें, क्लैरिटी देखें, नज़र आ रहा है कि कप्तान भी नया है, कोच भी नया है। कोई परफॉर्मेंस में फ़र्क नज़र आया कि मैं अपनी जगह पहले ही बना लूँ? रेयान को खिलाया, उसने आके रिवर्स स्वीप पे जैसे चौका मारा, वहाँ से नज़र आता है कि कॉन्फिडेंस लेवल, क्लैरिटी, प्लान्स। तो मेरे ख्याल से इसलिए वो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। और बॉल विकेट अगले मैच में पराग जो होगा वो हैट्रिक पे होगा। सलूट है मेरा भाई सूर्य कुमार यादव को, कमाल कर दिया। 43 रन की विक्ट्री और एक स्टेज पे 140 पे एक आउट था। 140 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। देवर क्रूजिंग 80 ऑड पे पहली विकेट, 54-55 का पावर प्ले। बट सूर्य कुमार यादव जो बीसीसीआई ने और जो गंभीर ने उस पे दिखाया, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था, प्रवीण साहब जरा तमीज से, मुझे ऐसा लग रहा था 55-45 इन फेवर ऑफ श्रीलंका और कहा था टफ मैच होगा और लग यही रहा था। 213 के बावजूद मुझे लगा इन्होंने गलती की है टॉस जीत के श्रीलंका ने, जो इंडिया को बैटिंग गिरा दी है। अर्शदीप सेंसेशनल, अक्षर अमेजिंग और रेयान पराग माय गॉड 3 विकेटें 5 रन, 5 रन 3 विकेटें। हालांकि आखिरी 4 ओवर रहते थे, बड़े आराम से सूर्य कुमार यादव 2 अर्शदीप के 2 सिराज के तो आराम से हो जाते, लेकिन नहीं, 30 रन के अंदर अंदर 9 विकेटें विद इन 30 रन, 9 विकेट्स ऑफ श्रीलंका फेल। So this was the major difference. What a captaincy by Surya Kumar Yadav. What a dream start for Gautam Gambhir as the coach of Indian cricket team. And from the brink, that's what called character. ये श्रीलंका अपने क्राउड के सामने ची कर गया, विकेटों पे विकेटें, विकेटों पे विकेटें, विकेटों के विकेटें, और छुट्टी हो गई। और वो देखे बापू, दोनों बड़े प्लेयर परेरा और निशांका एक ही ओवर में
ऐसे निशाने लगाए, टाटा बाय बाय हो गए, टाटा बाय बाय हो गए। तो ये है जनाब, हैट्स ऑफ। उधर हरमनप्रीत, ये हरमनप्रीत कौर नहीं, हरमनप्रीत आपका प्लेंटी स्ट्रोक स्पेशलिस्ट, उसने इंडिया को 3-2 से न्यूजीलैंड के खिलाफ ओलंपिक्स में पहले मैच में हॉकी में जिताया। हालांकि पहला गोल जो है वो न्यूजीलैंड ने किया, फिर 2 गोल इंडिया ने किए, फिर उन्होंने इक्वलाइज किया, फिर हरमनप्रीत ने हिंदुस्तान के लिए प्लेंटी कॉर्नर पे गोल किया। आपका गोलकीपर जो है कमाल है भाई, इतने प्लेंटी कॉर्नर कंसीड किए, इतने फंबल्स किए आपकी डिफेंस ने, लेकिन योर गोलकीपर स्टड रॉक सॉलिड। जोड़ी नंबर 1 कहा जाता है जायसवाल और शुभमन गिल को, तबाही मचा के रख दिया। 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से वो मार रहे थे श्रीलंकन बॉलर्स के, उनके ग्राउंड के अंदर उनके ऊपर ही कहर डाल दिया। जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि इंडिया इस टाइम अनस्टॉपेबल, जिस तरीके से उनकी वुमेन्स है, मेंस है, कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग जो कहते थे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा के बगैर टीम इंडिया जो है वो कुछ भी नहीं है, आज आप देखें कि जब जो है T20 वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने रिटायरमेंट का ऐलान किया और ये पहली सीरीज़ है T20 की श्रीलंका के खिलाफ जो इंडिया विराट कोहली, रोहित शर्मा के बगैर खेल रहा है और सूर्या कुमार यादव की कप्तानी में खेल रहा है, और पहला ही मैच आप देखें कि कितना बड़ा टारगेट दिया। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है तो इंडिया को इस चीज़ की कोई मसला नहीं। एक है कि उनका एक्सपीरियंस जो था, मैन सीनियर प्लेयर थे, ये थोड़ी सी कमी महसूस होगी। अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो इंडिया को एक आने का फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरीके से उनके पास इतना कमाल का बैकअप, उनके पास यंगस्टर इतने कमाल के खेलने वाले हो, तो आप मुझे बता दें बैकअप उनका इतना स्ट्रॉन्ग है, सोचना नहीं पड़ता कि भाई इसकी रिप्लेसमेंट किसको लेके आए। वो पहले से ऑलरेडी तैयार करके रखते हैं, प्लानिंग करके रखते हैं कि भाई इसकी रिप्लेसमेंट ये है, उसको टक करके टीम में लेके आते हैं। आप देख लें गुरुत्वाज गायकवाड जिस तरीके से पिछले मैच में, पिछले सीरीज में जिम्बाब्वे के खिलाफ इतना अच्छा खेला था। अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर, डिजर्विंग प्लेयर, मैं समझता हूँ इस सीरीज के अंदर अपनी जगह नहीं बना पाए। इंडिया के पास भाई अपर लेवल के जो है रिप्लेसमेंट पड़े हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को किसी के आने या जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके पास इतना टैलेंट है, इतने कमाल के रिप्लेसमेंट है, तो इतने आप देख लें गौतम गंभीर, ये बंदा अगर 1-2 साल टिक गए टीम को, मुझे लग रहा है कि पूरी वर्ल्ड में इंडिया की टीम हर फॉर्मेट में नंबर 1 होते हुए कोई नहीं रोक सकता। पर हयात क्रिकेट शो, इंडिया के नौजवान खिलाड़ियों ने फ्रॉम नोवेयर भाई, जैसे श्रीलंका के टॉप 3 बैटिंग कर रहे थे भाई, लग रहा था आज तो श्रीलंका आराम से कंफर्टेबली जीत जाएगा, बट इंडिया के नौजवान खिलाड़ियों ने बोला रुको जरा, सब्र करो भाई, हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने हौसला नहीं हारा। यही इंडियन टीम की खूबी है, इनके पुराने जो विराट कोहली और रोहित शर्मा थे और नए युवा खिलाड़ियों के भाई इनमें नेशनलिज्म इतना कूट के भरा है कि भाई ये इनको लगे कि हाँ भाई हमारे मुल्क की टीम हार रही है, हमारी टीम हार रही है, फिर वो जिस तरह से पलट के वार करते हैं तो फिर अगली टीम को वो सहना नहीं होता भाई। जिस तरह से अक्षर पटेल ने इंपैक्टफुली 2 विकेट्स ली, वो गेम का टर्निंग पॉइंट था। फिर उसके बाद रवि बिश्नोई की बॉलिंग और फिर सब बॉलर्स ने जिस तरह से बॉलिंग करी, और जैसा लग रहा था कि भाई हार भी गया है श्रीलंका तो नेक टू नेक हो जाएगा, बट इतने बड़े मार्जिन से एंड में आपको विक्ट्री नजर आ रही है। जिस तरह से रेयान पराग वाली वो स्काई की कैप्टनसी की, भाई डिटेल से स्काई की कप्तानी के बारे में बात करेंगे। वो रेयान पराग का गेम चेंजिंग ओवर, वो विकेट, उसके बाद सिराज का ओवर, वो अर्शदीप का ओवर, और क्या कमाल की इंडिया के युवा खिलाड़ियों ने मेला लूट के रख दिया भाई। इस मैनेजमेंट ने भी, गौतम गंभीर और सूर्या कुमार यादव की कप्तानी ने, ये होती है क्रिकेट, सीखो बाबर आजम, पहले मैच में ही बाबर आजम, सूर्या कुमार यादव की कप्तानी देखो, इंडिया के युवा खिलाड़ियों की बॉलिंग देखो, हारिस और शाहीन और नसीम और ये बाकी सारे बॉलर्स अफसोस ही होते हैं अपनों को देख के, बट इंडिया के खिलाड़ियों ने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई इस बार। ये रन आउट तो शनाका तो फलाना तो धमाका, तो ये पराग इनसे नहीं खेलने हुआ। मेरा सलाम है सूर्या कुमार यादव, मैच जा रहा था, फारक था, 100 आ गया था 11वें ओवर में, श्रीलंका का 1 आउट था, उसके बाद 140 तक 1 ही आउट था, उसके बाद की 9 विकेटें 30 रन के अंदर अंदर पराग को बॉलिंग करवा रहा। कभी आपने सुना कि पराग को बॉलिंग करवा रहा? 70वां ओवर, जबकि
आपके दोनों मेन बॉलर अपना अर्शदीप और अपना क्या नाम है सिराज, दोनों के पास अभी ओवर रहते थे, लेकिन हैट्स ऑफ है भाई, कमाल कर दिया भाई सूर्या, आपकी कप्तानी ने कमाल कर दिया। अरविंद साहब 2-1 से जब होगा तो होगा ना, अभी 1-0 हो गया। थैंक यू वेरी मच सावित्री सिंह साहब। तो भाईजान मेरी जो थी असेसमेंट मैच के हवाले से थोड़ी गलत हुई, लेकिन 213 के बाद तो बड़े बड़े नन्हे खान रह जाते हैं। अगर मेरी असेसमेंट 55-45 गलत हो गई है, फैसला आप कर लें। 140 पे 1 आउट था, 140 पे 1 आउट था। सूर्या कुमार यादव ने जनाब पटेल को ऐसी घनघोर घटाएं बरसी हैं, ऐसी घनघोर घटाएं बरसी हैं कि निशांका पिशांका सारे फारक, सारे सब फारक, किसी से बल्ला ही नहीं पकड़ने हुआ। असलन का कप्तान बड़ा अंडे पे। जी हाँ, सिरजीत जो है आपका वर्ल्ड क्लास वुल्वरिन लोगान साहब, वर्ल्ड क्लास आज गोल कीपिंग की है उसने, और हिंदुस्तान को न सिर्फ मैच में रखा बल्कि 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 कमाल कर दिया उसने, और हिंदुस्तान 3-2 से न्यूजीलैंड को हरा पाया। बहुत ही शानदार सूर्या कुमार ने अपने बॉलर्स को यूटिलाइज किया। आपसे कहा था रेयान पराग छठा बॉलर हो सकता है, 4 बॉलरों से अगर गिल ने जिम्बाब्वे में हिंदुस्तान को जितवाया तो ये यहाँ पे 5 बॉलर पूरे और रियाग से, पराग से और जायसवाल से बॉलिंग करवा सकता है। 17वां ओवर मैं समझता हूं इट टेक्स लॉट ऑफ करेज, इट टेक्स लॉट ऑफ हार्ट टू गिव अप बॉलर। ये जिम्बाब्वे नहीं था 17वां ओवर देना, जबकि मैच अभी जिंदा था। 24 बॉलों में 56 रन चाहिए थे, लेकिन कमाल नहीं कर दिया भाई इसने कमाल नहीं कर दिया पराग ने। इसने 5 रन और 1 विकेट ले ली, और उसके बाद इसको इनाम के तौर पे आखिरी ओवर